बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नेम्स वर्चुअल एकेडमी। दिस इज़ इब्रार अहमद। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आने वाली जो हमारे पास पोस्ट आ रही हैं FIA से रिलेटेड, उसके अंदर जो इंग्लिश का पोर्शन होगा वो तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन इंग्लिश पोर्शन के अंदर हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं और टच करने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंदर आज हम वो पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ बातें जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको एंड में बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमने आने वाले टेस्टों के अंदर कवर करना है। सबसे पहले हमारे पास है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम मोस्टली कवर करेंगे, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हर तरह से कवर नहीं करेंगे। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे हम उन चीज़ों को करेंगे। जिस तरह कि फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास प्रीपोजिशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप। प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है जी। ये बहुत समझ लीजिए कि कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो JST PST की हो, चाहे वो लेक्चरशिप की हो, चाहे वो फिर FIA से रिलेटेड हो या आर्म फोर्सेस की कोई भी टेस्ट हो, प्रीपोजिशन आपको हर टेस्ट में नज़र आने वाला है। उसके अलावा हम कंजंक्शन को पढ़ेंगे। कंजंक्शन के अलावा हम एडवर्ब को पढ़ेंगे, हम जो है वर्ब को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम एडजेक्टिव को भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एरर डिटेक्शन। भाई देखिए, एरर डिटेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा वास्ट है। एरर डिटेक्शन का मतलब होता है कि भाई एक सेंटेंस के अंदर एरर है और आपने उसको फाइंड करना है, उसको सही करना है, ठीक है। फाइंड करके आपने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक सेंटेंस है, मैं कहता हूँ कि शी स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। शी स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। अब एक सेंटेंस है, अब वो बोल रहा है कि भाई फाइंड द एरर, इसके अंदर से एरर डिटेक्ट करें, कौन सी हो सकती है एरर। उसके बाद वो आपको ऑप्शन देता है कि भाई A ऑप्शन है, B ऑप्शन है, C ऑप्शन है या फिर D ऑप्शन है, ठीक है। अब एरर कहीं से भी आ सकती है, वो टेंसेस में से भी आ सकती है, वो मॉडल वर्ब से भी आ सकती है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी आ सकती है, वो कोलोकेशन ऑफ वर्ड से भी आ सकती है, वो इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी हिस्से से आ सकती है। एरर डिटेक्शन एक कोई टॉपिक नहीं है। एरर डिटेक्शन का मतलब यही होता है कि सेंटेंस के किसी हिस्से में भी, किसी पार्ट में भी गलती है, उसको फाइंड करें, उसको सही करें, बस ये होता है। सो फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके पास, वो कहता है कि भाई इसमें से एरर फाइंड करें। अब एरर क्या हो सकती है? शी स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। क्या हो सकती है एरर? एरर भाई स्पीक हो सकती है। क्यों हो सकती है? उसकी वजह यह है कि शी सिंगुलर है तो वो अपने साथ एस और ईएस का इजाफा लेगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। तो क्या होगा? शी स्पीक्स, गलती कहाँ पर है? गलती बी में है, गलती बी में है, ठीक है। तो इस तरह से आ सकता है आपके पास। दूसरी चीज़, हम प्रेपोजिशन, वो बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि हम प्रेपोजिशन को भी डीपली पढ़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसके स्ट्रक्चर को आपने ठीक करना है। मतलब कि ये होता है कि वो एक गलत तरीके से आपके पास लिखा होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ शी बुक रीड्स, एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को गलत किया हुआ है, लेकिन आपने ठीक करना है। फिर आप ऑप्शन में ना आपके पास वो सही ऑप्शंस और गलत ऑप्शन भी देगा, आपको उसी ऑप्शन में से राइट ऑप्शन टिक करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमें पता है कि हमारा जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है वो फॉलो करता है SVO को, वो फॉलो करता है SVO को। पहले हम देते हैं सब्जेक्ट को जगह, फिर वर्ब को जगह और फिर देते हैं हम ऑब्जेक्ट को जगह, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है शी, तो शी को हमने पहले रख दिया। उसके बाद जगह किसकी है? वर्ब की। तो वर्ब क्या है? वर्ब तो एंड में रखा हुआ है, तो क्या आएगा? शी रीड्स, ऐसा ही है। उसके बाद जगह किसकी है? ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बुक है। शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक। तो इस तरह से सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसके साथ साथ उसको करेक्ट भी करेंगे, सीखेंगे। अब ये पैटर्न फॉलो होता है SVO से। SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर तब सही होता है जब आप इस 3 एलिमेंट्स को समझ जाते हैं, 3 कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस को समझ जाते हैं कि भाई पहली जगह किसकी है? सब्जेक्ट की, फिर वर्ब की है और फिर ऑब्जेक्ट की है। तो इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद ही हमारे पास है वोकेबलरी।
वोकेबलरी अब हमने ये सोचा है कि डेली बेसिस पर हम कोशिश करेंगे कि आपको 5 वोकेबलरी हम पढ़ाएंगे और उसके साथ साथ उसके सिनोनिम और उसके एंटोनिम्स। तो अगर हिसाब लगाएं कि डेली बेसिस पे अगर हम 5 वोकेबलरी सीखते हैं, उसके साथ साथ उसके सिनोनिम और उसके एंटोनिम्स हम सीखते हैं, तो ऐसे समझ लीजिए कि डेली बेसिस पे हम 15 वर्ड्स याद करेंगे, 15 वर्ड्स, ठीक है। और 15 का हिसाब लगाया जाए 6 से, तो ये कितने बनते हैं जी? ये बनते हैं 90 वर्ड्स। और संडे का दिन अगर आप रख लेते हो याद करने का, उसको रिवाइज करने का, 6 दिन अगर आप पढ़ते हो, उसको याद करते हो, और 7वें दिन जो संडे का दिन होगा उस दिन अगर आप उसको रिवाइज कर लें, तो आपने जो पूरे वीक में पढ़ा होगा वो भी आपका एक रिवाइज हो जाएगा और साथ साथ आपकी तैयारी भी होती जाएगी। उसके बाद जी स्पेल चेकिंग किस तरीके से आ सकते हैं भाई? स्पेल चेकिंग इस तरीके से आ सकते हैं कि आपके पास जो है 4 स्पेलिंग्स दी होगी, ठीक है। वो बताएगा कि भाई फ्लावर वर्ड की जो है वो स्पेलिंग कौन सी सही हो सकती है। जिस तरह कि वो कह सकता है कि भाई सक्सेसफुल की स्पेलिंग क्या हो सकती है? SUCCESSFULL हो सकती है, या फिर SUCESSFUL हो सकती है, या फिर SUCCESFUL हो सकती है। वो कहेगा भाई इसमें से राइट ऑप्शन टिक करें, क्या हो सकता है? या फिर SUCCESSFUL हो सकती है। अब आपने तलाश करना है कि भाई ये आपके पास ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब वो कहेगा कि भाई इसमें से राइट ऑप्शन को टिक करें, क्या हो सकता है स्पेलिंग का, ठीक है ना। अब स्पेलिंग की बात की जाए तो देखिए ये वही बच्चा कर सकता है जिसको वोकेबलरी से ज़्यादा आती हो विद स्पेलिंग आती हो, ठीक है। सो ये बच्चा वही कर सकता है। और इसके लिए मैं आपको कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये एक ट्रिक है, ये एक पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंगली अगर आप चलेंगे तो आप ये कर लोगे। सॉरी, ये आपको रट्टा मारना है। मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी कोई ट्रिक है, नहीं, कोई ट्रिक नहीं है। इसकी ट्रिक सिर्फ रट्टा है, रट्टा मारो स्पेलिंग्स को, ठीक है। सो भाई क्या हो सकती है? SUCCESSFULL हो सकती है, या फिर CESSFUL हो सकती है। तो तीनों की तीनों गलत हैं। क्या होगा? SUCCESSFUL हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि MCQs आ सकता है। उसके अलावा हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स मोस्टली प्रेपोजिशन से हो सकता है, कंजंक्शन से हो सकता है, या फिर आपका टेंसेस से हो सकता है, ठीक है। या फॉर्म्स ऑफ वर्ब से रिलेटेड हो सकता है। जिस तरह के वो कह सकता है आपको भाई द बुक इज़ डैश द टेबल, द बुक इज़ डैश द टेबल। अब आपके पास ऑप्शन दिए होंगे कि भाई ऑप्शन हो सकता है इन द टेबल, ऑन द टेबल, एट द टेबल, या डी बिलो द टेबल, ठीक है। आपके पास सामने ऑप्शन दिए हो सकते हैं। तो इनका मतलब होता है कि जो चीज़ चारों तरफ से घिरी हुई हो, या 3 तरफ से इनक्लोज्ड हो, 3 तरफ से कवर की हुई हो, या चारों तरफ से कवर की हुई है, तो वहाँ पे लगता है इन, जब आप किसी चीज़ के अंदर होते हो, ठीक है। तो ऑन लगता है तब जब आपकी बॉडी किसी सरफेस को टच कर रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई मेरे हाथ की हथेली है और ये पेन है। मैं कहता हूँ कि मेरी जो पेन है वो हाथ की हथेली पर है, तो मेरे जो पेन है और मेरे हाथ की हथेली है, ये दोनों आपस में टच हो रही है। इसकी सरफेस और इसकी सरफेस आपस में क्या हो रही है? टच हो रही है। जब सरफेस आपस में टच हो रही होती है तब हम बेसिकली क्या करते हैं? ऑन लगाते हैं, ठीक है। तो हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। सो क्या होगा? द बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। इस तरह से मतलब कि MCQs आपके पास देखने को मिल सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद रीडिंग कंप्रीहेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। रीडिंग कंप्रीहेंशन आपके पास एक टॉपिक गिवन होगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होंगे, उसी के अंदर आंसर होगा। आपको सिर्फ क्या करना है? उस आंसर को तलाश करना है और राइट आंसर टिक करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। इसको भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। उसके अलावा फ्रेजेस और इडियम्स भी हम पढ़ेंगे। मैं आपको वैसे तो बहुत सारे इडियम्स और फ्रेजेस हैं ना, मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि ये फ्रेजेस हैं, ये इडियम्स हैं, आप पढ़ लो, इसमें से आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस जो होते हैं, 200 जो मोस्टली रिपीट होते रहते हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। वो हम डिटेल से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता। वैसे तो इडियम्स तो हज़ारों हैं ना,
फ्रेजेस तो हज़ारों हैं, मैं तो ये नहीं कह सकता कि ये सब पढ़ लो, ये टॉपिक को टच कर लो, ये फ्रेज़ पढ़ लो या ये इडियम पढ़ लो, इनमें से आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दे सकता हूँ कि ये फ्रेजेस हैं, ये इडियम है, इनसे पढ़ लो, हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 70-80% इंशाल्लाह उसी में से आएगा। ठीक है जी। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कीजिए एट नेम्स वर्चुअल अकेडमी फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। तब तक के लिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए।